जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रेनू आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो साथ संगत जी, प्लीज़ हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़े। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। तो प्लीज़ साथ संगत जी, सत्संग को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज गुरुजी की कृपा, गुरुजी के आशीर्वाद से जो मुझे मौका मिला सत्संग शेयर करने का, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। संगत जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि बिन गुरु की मर्जी के ना तो हम कुछ बोल सकते और ना ही हम उनके दरबार या उनके किसी सत्संग में जा सकते। संगत जी, हमारे गुरुजी के चमत्कार बहुत रहे हैं, हर एक संगत पे रहे हैं, जिन्हें हम ब्लेसिंग्स भी कहते हैं। संगत जी, सच्चे संत और सच्चे महान आत्मा हमारे गुरुजी महाराज हैं। उनकी वाणी और उनकी संगतों में अद्भुत ब्लेसिंग्स हम सभी को शांति और शक्ति का एहसास कराती है, जो संगत जी हजारों भक्तों के जीवन को परिवर्तित कर चुकी है। ये हम सभी जानते हैं कि जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो अपने बहुत सारे दुख और सवाल लेके जाते हैं। हम गुरुजी के लिए कभी नहीं जाते, हम सिर्फ अपनी परेशानियों का समाधान कराने जाते हैं। हम अपने मन में लाखों सवाल लेके जाते हैं, लाखों दुख लेके जाते हैं, लाखों रोग लेके जाते हैं और गुरुजी के दरबार में जाके सिर्फ यही कहते हैं कि गुरुजी इसका समाधान कर दो, इस रोग को दूर कर दो, इस परेशानी को ख़त्म कर दो। जबकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे पल पल की खबर रखता हूँ, तुम्हारे आगे पीछे और आने वाले समय का भी मुझे पता है। लेकिन फिर भी हम इस बात को नज़रअंदाज करते हुए मांगने बैठ जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल और गलती होती है, जिससे हम गुरुजी को समर्पित नहीं कर पाते। जिस समय संगत जी मैं गुरुजी के दरबार जाया करती थी, उस समय बहुत सारी संगत आती थी गुरुजी के दरबार, बहुत सारी। कोई अपने दुख लेकर आता था, कोई अपने रोगों से पीड़ित होता था, वो आता था और गुरुजी के दरबार बैठ जाते थे। उन लोगों को गुरुजी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मुझे किसको कैसे ब्लेस करना है
और किसका कैसे कल्याण करना है। सभी गुरुजी के चरणों में आके बैठ जाते थे, उस शब्द बानी में इतना खो जाते थे कि पता ही नहीं चलता था कि आखिर हम दुख और रोग और परेशानी लेकर आए भी हैं कि नहीं आए। सिर्फ गुरुजी के चरणों में बैठ के उनके शब्द बानी में इस कदर खो जाना कि फिर वापस से अपने दुखों के परछावे को भूल के ही जाना। मुझे याद है संगत जी की एक संगत आई थी गुरुजी के दरबार में, और वो बहुत असाध्य रोग से पीड़ित थी। मैं भी वहीं बैठी थी। वो काफ़ी जब आए थे तो बहुत परेशानी में थे, दर्द में थे, लेकिन वो जब गुरुजी के चरणों में बैठ गए तो उनका दर्द, उनकी परेशानी कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। गुरुजी ने कहा लंगर करो। संगत जी, लंगर करने के बाद गुरुजी ने कहा जा कल्याण कर दिता। और संगत जी, गुरुजी के शब्द से वो समझ नहीं पाए कि गुरुजी ने कैसे उनका कल्याण कर दिया। और डॉक्टर जो कि उनको जवाब दे चुके थे और वो निराश थे, वो कहने गुरुजी से यही आए थे कि गुरुजी मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। और गुरुजी ने उनसे पूछा ही नहीं कि तुम किस लिए आए हो। तो उनके मन में ये चीज़ आई कि गुरुजी ने कल्याण कह दिया तो कल्याण कैसे हो गया। उसके बाद संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेके वो अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे जब वो गुरुजी के दरबार आए तो उन्होंने अपनी खुशी गुरुजी के सामने व्यक्त की, क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया था और वो हैरान थे कि उनकी असाध्य रोग जो बीमारी थी वो कैसे ठीक हो गई। गुरुजी कहते हैं कि मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी की प्रेम और दृष्टि ही हमारे लिए काफ़ी है, हमारे रोगों को और हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए। संगत जी, मैंने बहुत सारे ऐसे चमत्कार गुरुजी के दरबार में देखे हैं। तो वो अपने आप को अंकल स्वयं खुद स्वस्थ महसूस कर रहे थे, और इस चीज़ के लिए डॉक्टर भी हैरान हो गए थे कि बीमारी का कोई नामो निशान नहीं है। ये संगत जी एक घटना नहीं है, बल्कि ये अनगिनत चमत्कार है जो गुरुजी ने हम सभी के जीवन में किए हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। गुरुजी महाराज हमेशा यही सिखाते थे संगत जी कि सच्ची भक्ति भाव और नाम जपो। गुरुजी का अखंड श्रद्धा से असंभव भी संभव हो सकता है। गुरुजी कहते थे कि जो असंभव है उसको भी वो संभव कर सकते हैं। संगत जी, कई बार हम अपने ही जाल में बुने हुए में फंस जाते हैं और उससे निकल ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम इस मंदिर चले जाएं, उस मंदिर चले जाएं, इस गुरुद्वारे हो आए, उस गुरुद्वारे हो आए। उस जाल में हम बुनते चले जाते हैं, उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। हम गुरुजी से जुड़ने के बाद भी भटकते रहते हैं क्योंकि हम समर्पण ही नहीं कर पाते हैं। संगत जी, कई बार जब भक्त किसी कठिनाई में फंस जाते हैं ना, तो गुरुजी केवल अपनी मौन प्रार्थना से ही उनके संकट हर लेते हैं। ना तो कोई बड़ी घोषणा, ना कोई दिखावा। गुरुजी सिर्फ प्रेम, करुणा और आशीर्वाद की निर्मल निरंतर धारा बहाते थे। इसीलिए संगत जी, जब भी हम गुरुजी के पास जाएं तो बड़ी श्रद्धा भाव से उनके शरण में जाएं, ताकि गुरुजी महाराज हमारे अंधकार भरे जीवन को प्रकाशित कर सकें। संगत जी, ये हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज एक पंजाब के छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण से व्यतीत हुआ। बचपन में जब दूसरे बच्चे अपने खेलों में मगन हुआ करते थे, उस समय हमारे गुरुजी महाराज एकांत में बैठ के प्रभु का सेवा सिमरन किया करते थे। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई होती थी, मानो उन्होंने जीवन के सारे रहस्य को जान लिया। उनमें एक अलौकिक शक्ति थी, उनमें एक अलौकिक आभा थी जो दूसरे बच्चों में नहीं थी। संगत जी,
जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे गुरुजी महाराज की साधना और प्रबल होती गई। मुझे याद है संगत जी कि एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई थी और वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी। सब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। चारों तरफ का माहौल संगत जी इतना भयानक हो गया था कि लगता था कि अब इस गांव में कोई भी नहीं बचेगा। तब संगत जी उस गांव के मुखिया को किसी ने बताया था कि दिल्ली में एम्पायर स्टेट में गुरुजी महाराज बैठते हैं, तो वहां जाके अपनी ये समस्या रखो, उसका समाधान गुरुजी महाराज करेंगे। उस दिन संगत जी संगत में हम सभी बैठे थे। जब वो गांव के मुखिया आए थे और वो गुरुजी को कुछ कह भी नहीं पाए, इतने में गुरुजी ने ये कहा कि अपने गांव के अंदर अखंड पाठ शुरू कराओ। गुरुजी ने कहा, डरो मत, विश्वास रखो, प्रभु की कृपा से सब कुछ शांत होगा, निश्चिंत होकर तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी वहां पे उस गांव में संगत जी सबने अखंड पाठ शुरू किया। गुरुजी का सत्संग हुआ, पाठ में सबके मन लगे, बानी शब्द वहाँ निरंतर चला और संगत जी 2-3 दिन में वहाँ की महामारी थम गई। डॉक्टर वैज्ञानिक की समझ नहीं आया कि ये क्या था। गांव में इतनी भयानक बीमारी हुई थी और अचानक से ये ठीक कैसे हो गई, बिना दवाई बिना किसी इलाज के। ये तो बड़ा चमत्कार था। जब गांव के मुखिया गुरुजी का धन्यवाद प्रकट करने के लिए आए सत्संग में, तब गुरुजी महाराज ने कहा कि तुम्हारा उद्धार मैंने कर दिया है, अब कभी वो बीमारी लौट के नहीं आएगी। तो ऐसी गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर हुई। गुरुजी ने हम सबका उद्धार किया हुआ है, तो हमें सिर्फ गुरुजी के लिए शुक्राना करना चाहिए। संगत जी गुरुजी हमेशा एक सरल सीधी बात कहते थे, सच्ची श्रद्धा, नाम सिमरन और सेवा से ही जीवन का कल्याण संभव है। वे कहते थे ईश्वर दूर नहीं है, वह तो हमारे प्रेम में है, तुम्हारी सेवा में है, तुम्हारे सच्चे भाव में निवास करता है। उसे इधर उधर ढूंढने की जगह अपने अंदर ढूंढो। वे हमेशा स्वयं को साधारण मानते थे, लेकिन जो भी उनकी शरण में आता था उनके जीवन को प्रकाश और आनंद से भर देते थे। उनके संग से लोगों को न केवल चमत्कारी लाभ मिलते थे संगत जी, बल्कि शांति सुकून का भी अभाव महसूस होता था। संगत जी मुझे याद है गुरुजी के पास संगत दूर दूर से आया करती थी और संगत जी यकीन मानिए वो मन में जो भी लेके आती थी वो पूरी होकर ही जाती थी। संगत जी गुरुजी के पास जब भी कोई संगत आई उनका कल्याण होना ही होना है। उनके सत्संगों में हर किसी को ऐसा अनुभव होता था मानो स्वयं परमात्मा उनके हृदय से बात कर रहे हो। इतनी शांति, इतना सुकून मन को मिलता था साथ संगत जी। संगत जी कोई गुरुजी के पास दुख लेकर आता था तो उसका दुख दूर हो जाता था, कोई परेशानी लेकर आता था तो उसकी परेशानी दूर हो जाती थी, कोई मन में ढेरों प्रश्न लेकर आता था तो उसका समाधान मिल जाता था। गुरुजी के दरबार में प्रेम, शांति और कृपा का सरल उदाहरण बन गया था। गुरुजी महाराज हमेशा एक चीज कहते थे, जैसे दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही प्रेम और भक्ति का दीप हर दुख और अज्ञान का नाश कर सकता है। अपने भीतर भगवान को अनुभव करो, हर पल नाम जपो, वही सच्चा सुख है संगत जी। इसीलिए गुरुजी कहते थे, हमेशा से कहते थे, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, 1-to-1 कनेक्शन बनाओ, समर्पण करो, क्योंकि जिसने भी गुरुजी को समर्पण किया है वो इस जन्म तो क्या आने वाले 7 जन्म तर गया है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ संगत जी 2004 में शुरू हुई थी। मैंने गुरुजी के बारे में सिर्फ थोड़ा सा ही सुना था,
लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आता तब तक आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। मेरे जीवन में भी बहुत अंधकार थे। इन अंधकार भरी दुनिया से बाहर निकालने के लिए गुरुजी ने मुझे अपने शरण में लिया, अपने चरण में लिया। मैं डिप्रेशन से बहुत पीड़ित थी। मुझे डिप्रेशन इतना ज़्यादा था कि मेरे सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं कुछ सोच के भी नहीं सोच पाती थी। संगत जी, मुझे इतना डिप्रेशन था, मानो मुझे लगता था कि ये धरती फट रही है और इसमें मैं धंसती चली जा रही हूँ। संगत जी, सब दुनियावी चीज़ों से दूर हो चुकी थी। संगत जी, मोह माया ममता ये सब कुछ रहा ही नहीं था। बस ऐसा लगता था कि मैं इस जीवन में क्या करने आई हूँ, मेरे इस जीवन का क्या लक्ष्य है। इसी सब चीज़ों में खोजते खोजते संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई थी। संगत जी, मुझे लगता था कि बस ये धरती फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं यहाँ बेकार हूँ, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है इस पृथ्वी पर। और ऐसे हालात में संगत जी सबसे पहले आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ते हैं। जब मैं इस हालत से पीड़ित थी तब मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ छोड़ा, मेरे बच्चों ने मेरा साथ छोड़ा। मुझे संभालने वाला, मेरी केयर करने वाला कोई भी नहीं था। उस समय मुझे गुरुजी ने संभाला, गुरुजी ने जोड़ा, गुरुजी ने साथ दिया। गुरुजी ने मुझे वो मार्ग दिखाया कि मुझे किस मार्ग पे चलना है। संगत जी, इसीलिए कहते हैं हमारा कोई भी ना हो, लेकिन अगर हमारे पास गुरु है तो हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ दुनियावी चीज़ों से भी बढ़कर हमारे पास वो एक अनमोल रतन है जिसे हम सिर्फ अपने हृदय, अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। मैं आज भी जब भी संगत जी गुरुजी के ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे एक एक चीज का जवाब मेरे गुरुजी देते हैं। एक एक बात को इतनी बारीकी से समझाते हैं कि मेरा क्या लक्ष्य है, मैं क्यों इस पृथ्वी पर आई हूँ, मेरे कर्मों को कैसे गुरुजी काट रहे हैं ये भी गुरुजी महाराज जानते हैं। संगत जी, दुख कुछ और कहीं से नहीं बन के आते, दुख हमारे कर्मों का ही फल होते हैं। जैसे सुख में फल मिलता है वैसे दुख में भी फल मिलता है। दुख का फल थोड़ा कड़वा होता है और सुख का फल थोड़ा मीठा होता है। सुख में हम सिर्फ नाचते गाते और जीवन का आनंद मनाते हैं। दुख में हम उन परिस्थितियों को याद करके रोते हैं जो हमारे साथ या हमने किसी के साथ की है। तो इसीलिए संगत जी, दुख और सुख जीवन के वो दो मेल है जिससे कभी छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। लेकिन अगर दुख को भी आनंद में बदलना है तो उसके लिए आपको गुरुजी की शरण में आना ही पड़ेगा। मेरे दुखों से मुक्ति दिलवाने में सबसे ज़्यादा आभार मैं अपने गुरुजी का प्रकट करती हूँ, क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास गई और जब मैंने गुरुजी को देखा तो मुझे लगा कि शायद मेरा जीवन इसीलिए समर्पित है गुरुजी के चरणों में, क्योंकि मुझे इनकी सेवा करनी है। संगत जी, आज जब मैं गुरुजी के ध्यान में बैठती हूँ तो इस कदर मगन हो जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं लगता कि मेरे इर्द गिर्द कुछ और लोग भी हैं, ये संसार भी है। उस समय सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी की भक्ति में इतनी आनंद में मगन हो चुकी हूँ कि शायद मेरे इर्द गिर्द कुछ भौतिक चीज़ें है ही नहीं। भक्ति गुरुजी कहते हैं ऐसी ही होनी चाहिए। मैं भी भटकती थी संगत जी, मैं भी बहुत भटकती थी, अपने बुने हुए जाल में फंस गई थी। मैं संगत जी जब डिप्रेशन में नहीं थी तो सुबह मंदिर जाना, शाम को मंदिर जाना, इसका दीपक जलाना, इसको धूपबत्ती जोत करना, सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए। लेकिन ये सब हम क्यों करते हैं संगत जी? ये सब हम अपने मन को शांत करने के लिए करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर परमात्मा को पाना है तो धरती का एक कोई कोना पकड़ लो जहाँ पे सिर्फ ईश्वर को सच्चे भाव से याद करो, सच्चे हृदय से बुलाओ।
वही सच्ची भक्ति है, वही सच्ची आराधना है। अपने बुने हुए जाल से बाहर निकलकर गुरुजी से 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी से मांगो मत, उन्हें सिर्फ मानो। फिर आप देखो कैसे आप जीवन का आनंद गुरुजी के साथ लोगे। गुरुजी को पल पल की खबर है, पल पल उन्हें पता है कि क्या हो रहा है। वो सब जानते हैं, आगे पीछे का, आने वाले का। कोरोना टाइम में हम सभी जानते हैं कितनी महामारी फैली थी, लेकिन ये तो कुछ गुरु संतों की असीम कृपा इस पृथ्वी पर रही, जिस महामारी से हम सभी बचे रहे। गुरुजी महाराज ने हमें पहले ही कहा था कि आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है। इसीलिए गुरुजी ने 2007 में ही चोला छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले पापियों का उद्धार वो नहीं कर पाएंगे। उन्हें पता था पाप को बढ़ना है, इसीलिए वो अलौकिक होकर हम सभी को ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि पाप करके हर एक बंदा प्रभु की शरण में जाना चाहता है, इसीलिए गुरुजी महाराज ने अलौकिक होके हमें ब्लेस करने का सोचा। इसीलिए वो हम सब के अंग संग है और अपनी ब्लेसिंग से हमारा उद्धार कर रहे हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ गुरुजी के बारे में, लेकिन संगत जी, समय का अभाव कम होने के कारण बस यही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का कि अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स आपने हम सभी को दी। बस ये छोटा सा शुक्राना आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।